जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देने ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और बच्चों से पत्थर मरवाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गए और उनके पैरों से खून बहने लगा। उस समय एक फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप चाहें तो इन लोगों पर पहाड़ गिरा दिए जाएं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला बन जाए। ये घटना दिखाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना रहमदिल था। इस्लाम में जब भी कोई इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहता है तो इसका मतलब होता है कि वो बात सीधे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा से ली गई है। मुसलमानों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात बहुत कीमती और रहनुमाई करने वाली होती है। कुरान के बाद अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहम मानी जाती है तो वो हदीस है। हदीस वही बातें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, की या जिनको उन्होंने पसंद किया। जब हम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो हम दरअसल हदीस की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्यों अहम हैं? अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह ये हुक्म दिया है कि मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो रसूल तुम्हें दे दें उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सिर्फ सलाह नहीं है बल्कि मुसलमानों के लिए जीवन जीने का तरीका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हमें बताती हैं कि हमें अल्लाह की इबादत कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, मुश्किल समय में सब्र कैसे करना चाहिए और ज़िंदगी को सच्चाई और अच्छाई के साथ कैसे जीना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इंसानियत के लिए रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। उनकी हर बात में इंसानों के लिए भलाई और भलाई की शिक्षा है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। इस छोटी सी बात में बहुत बड़ी शिक्षा छिपी हुई है। इसका मतलब है कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करनी चाहिए और समाज में अच्छाई फैलानी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और अमानतदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच बोलने और अमानत की हिफाजत करने की शिक्षा दी। मक्का के लोग इस्लाम से पहले भी उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। उन्होंने कहा, सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान सच्चा बन जाए तो उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है और आखिरत में उसे जन्नत मिल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और दया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रहमदिल थे। उन्होंने हमेशा लोगों के साथ नरमी और दया का व्यवहार किया। एक हदीस में उन्होंने कहा, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे तो हमें भी दूसरों के साथ दया और मोहब्बत से पेश आने चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा सब्र और शुक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में कभी खुशहाली आती है और कभी मुश्किलें आती हैं। दोनों हालात में मुसलमान को सही रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा, मोमिन का मामला अजीब है, उसके लिए हर हाल में भलाई है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है और अगर उसे तकलीफ मिलती है तो वो सब्र करता है। इस हदीस से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हालत में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, इल्म की अहमियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म यानी ज्ञान की बहुत अहमियत बताई। उन्होंने कहा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ज्ञान हासिल करना चाहिए। इल्म इंसान की ज़िंदगी को रोशन कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, अच्छे अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत ऊंचा था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि मुसलमान की पहचान उसके अच्छे व्यवहार से होती है। उन्होंने कहा, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। इसका मतलब है कि इंसान का असली दर्जा उसके व्यवहार से पहचाना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता बल्कि उस पर अमल करने के लिए होता है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हमारा दिल साफ होगा, समाज में शांति और प्यार बढ़ेगा और हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। आज के दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की ज़रूरत। आज की दुनिया में बहुत सारी परेशानियां हैं, झूठ, नफरत, लालच और अन्याय।
अगर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा को अपनाएं तो ये समस्याएं काफी कम हो सकती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, सच बोलो, गरीबों की मदद करो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और अल्लाह को हमेशा याद रखो। अगर इंसान इन बातों पर अमल करे तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो सकती है। नतीजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी अहमियत छिपी हुई है। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात हमारे लिए गुर मंत्र है। उनकी शिक्षा हमें सच्चाई, दया, सब्र, इल्म और अच्छे अखलाक की तरफ बुलाती है। अगर मुसलमान अपनी जिंदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपनाएं, तो न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी बेहतर होगी, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भलाई फैल सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें आज भी उतनी ही सच्ची और अहम हैं जितनी 1400 साल पहले थीं। यही वजह है कि मुसलमान दुनिया के हर कोने में उनकी हदीसों को पढ़ते हैं, समझते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। इस्लाम की पूरी शिक्षा दया, मोहब्बत और इंसानियत पर आधारित है, और इन सब का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए दया और भलाई का स्रोत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू हमें ये सिखाता है कि इंसान को दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, अमीर हो या गरीब, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार हर किसी के साथ नरमी, दया और मोहब्बत से भरा हुआ था। गरीबों और जरूरतमंदों पर रहम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों और ज़रूरतमंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अगर किसी गरीब के घर खाने को कुछ नहीं होता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी भूखे रहकर उसकी मदद करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में कई दिन तक खाना नहीं होता था, लेकिन फिर भी जब कोई ज़रूरतमंद आता तो वो जो कुछ भी होता उसे दे देते थे। उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाया कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। उन्होंने फरमाया कि जो इंसान अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है। इस शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि समाज में भलाई और इंसानियत को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है। बच्चों के साथ प्यार और नरमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत प्यार करते थे। जब भी बच्चे उनके पास आते, वो उन्हें दुलारते, उनके साथ खेलते और उन्हें खुश करते थे। अगर कोई बच्चा गलती कर देता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाते थे। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे और उनके नवासे उनके कंधों पर चढ़ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को लंबा कर दिया ताकि बच्चे आराम से उतर सके। इस घटना से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ कितनी नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे। जानवरों पर दया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जानवरों तक भी फैली हुई थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एक औरत को सिर्फ इसलिए सजा मिली क्योंकि उसने एक बिल्ली को भूखा रखकर मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी को जन्नत इसलिए मिली क्योंकि उसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया था। इन बातों से ये साफ होता है कि इस्लाम में हर जीव के साथ दया और इंसानियत का व्यवहार करना जरूरी है। दुश्मनों के साथ भी रहमत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया। मक्का के लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफें दी, उन्हें पत्थर मारे गए, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें अपने ही शहर से निकलना पड़ा। लेकिन बाद में जब मक्का फतेह हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने दुश्मनों से बदला लेने का पूरा मौका था, लेकिन उन्होंने बदला लेने के बजाय सबको माफ कर दिया और कहा कि आज तुम पर कोई पकड़ नहीं है। ये घटना इतिहास में रहमत और माफी की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि समाज में अगर अमीर और ताकतवर लोग गरीबों और कमजोरों का ख्याल रखें तो समाज में प्यार, शांति और भाईचारा पैदा होता है। इस्लाम में गरीबों की अहमियत। इस्लाम सिर्फ इबादत का धर्म नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाता है। कुरान और हदीस में कई जगह गरीबों की मदद करने की शिक्षा दी गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इसका मतलब ये है कि इंसान की असली महानता उसकी दौलत या ताकत में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरों की मदद करने की आदत में होती है।
गरीबों की मदद करना सिर्फ एक अच्छा काम नहीं, बल्कि ये एक इबादत भी है। जब कोई इंसान ज़रूरतमंद की मदद करता है तो अल्लाह उस पर खुश होता है और उसे सवाब देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबों के साथ व्यवहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत सादा जिंदगी जीते थे। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर में कई दिन तक खाना नहीं होता था, लेकिन जब कोई गरीब उनके पास मदद के लिए आता तो वो जो कुछ भी होता उसे दे देते थे। उन्होंने कभी गरीबों को छोटा नहीं समझा। वो अक्सर गरीब लोगों के साथ बैठते, उनसे बात करते और उनका हाल पूछते थे। इससे ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में हर इंसान के लिए बराबर सम्मान था। एक बार एक गरीब आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी परेशानी बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मदद दी और साथ ही ये भी सिखाया कि मेहनत करना और ईमानदारी से काम करना भी ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने लोगों को सिर्फ मदद ही नहीं दी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की भी शिक्षा दी। अनाथों और कमज़ोरों की देखभाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनाथ बच्चों और कमज़ोर लोगों की देखभाल पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो इंसान अनाथ का ख्याल रखता है वो जन्नत में उनके करीब होगा। ये बात हमें ये सिखाती है कि समाज के सबसे कमज़ोर लोगों की जिम्मेदारी हम सब पर होती है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता को खो देता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी देखभाल करनी चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद का इनाम। इस्लाम में ज़रूरतमंदों की मदद करने का बहुत बड़ा इनाम बताया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अपने भाई की ज़रूरत पूरी करता है, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। पड़ोसियों का ख्याल रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के अधिकारों पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो इंसान सच्चा मोमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस में कोई गरीब या ज़रूरतमंद है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सम्मान और बराबरी का व्यवहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि गरीबों और कमज़ोरों के साथ सिर्फ मदद ही नहीं, बल्कि सम्मान से भी पेश आना चाहिए। कई बार लोग गरीबों को नीचा समझते हैं या उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ उसी तरह बैठते थे जैसे किसी अमीर आदमी के साथ बैठते थे। उन्होंने कभी किसी को उसकी गरीबी की वजह से छोटा नहीं समझा। ये शिक्षा हमें ये बताती है कि इंसान की असली कीमत उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमान से होती है। आज के दौर में इस शिक्षा की ज़रूरत। आज की दुनिया में अमीरी और गरीबी के बीच बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। कई लोग बहुत ज़्यादा दौलत रखते हैं, जबकि कई लोग बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी संघर्ष करते हैं। ऐसे समय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा बहुत ज़रूरी हो जाती है कि अमीर और ताकतवर लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर समाज में हर इंसान थोड़ा थोड़ा भी मदद करे तो बहुत से लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। गरीबों की मदद करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे खाना देना, कपड़े देना, शिक्षा में मदद करना या किसी ज़रूरतमंद को रोज़गार दिलाने में सहायता करना। इंसानियत की असली मतलब। गरीबों और कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि इंसानियत की पहचान है। जब हम किसी दुखी या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उसकी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि अपने दिल को भी रोशन करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि मुसलमान वही है जो दूसरों के लिए भलाई का कारण बने। अगर हम अपने आसपास के लोगों के दुख को समझें और उनकी मदद करें तो समाज में प्यार और भाईचारा बढ़ेगा। नतीजतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिक्षा हमें ये सिखाती है कि गरीबों और कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत बड़ा नेक काम है। उनकी मदद करना, उनका सम्मान करना और उनके दुख को समझना एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो समाज में नफ़रत और अन्याय की जगह प्यार और इंसानियत फैल सकती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने दिल में दया और करुणा पैदा करे और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहे।
यही वो रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देने ताइफ गए तो वहाँ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और बच्चों से पत्थर मरवाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घायल हो गए और उनके पैरों से खून बहने लगा। उस समय एक फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप चाहें तो इन लोगों पर पहाड़ गिरा दिए जाएं। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह को मानने वाला बन जाए। ये घटना दिखाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कितना रहमदिल था। मुस्कान और अच्छा व्यवहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराकर लोगों से मिलते थे। उन्होंने कहा कि अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी एक सदका है। ये छोटी सी बात हमें ये सिखाती है कि दूसरों को खुश करना भी एक नेक काम है। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि जो लोग पहली बार उनसे मिलते थे वो भी उनके चरित्र से प्रभावित हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि अच्छा व्यवहार किसी भी समाज को बेहतर बना सकता है। सब्र और माफ़ी की शिक्षा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र और माफ़ी की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के समय खुद को काबू में रखे। इस शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि असली ताकत इंसान के चरित्र और सब्र में होती है। आज के दौर के लिए सबक। आज की दुनिया में नफरत, झगड़े और स्वार्थ बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे समय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और दया की शिक्षा पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें तो समाज में शांति, प्यार और इंसानियत बढ़ सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने दिल में दया पैदा करें, गरीबों की मदद करें, बच्चों से प्यार करें, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और दूसरों को माफ़ करना सीखें। यही असली इस्लामी शिक्षा है। नतीजतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी रहमत और दया का एक उज्जवल उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान को हमेशा नरमी, मोहब्बत और इंसानियत के साथ जीना चाहिए। अगर हम उनकी शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है और समाज भी एक बेहतर जगह बन सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे लिए एक रास्ता और प्रेरणा है। उनकी शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के लिए रहमत और भलाई का कारण बने। अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों से अच्छा बोलना नहीं होता, बल्कि इसमें इंसान का पूरा व्यवहार शामिल होता है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दया, सब्र, माफ़ी और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया कि इंसान का असली दर्जा उसके अखलाक से पहचाना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र सबसे ऊंचा था। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि उनका चरित्र बहुत महान है। ये बात इस बात का सबूत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार इंसानियत के लिए एक आदर्श है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे वे बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो हमेशा नरमी, प्यार और सम्मान के साथ लोगों से बात करते थे। अगर कोई गलती कर देता तो उसे डांटने के बजाय प्यार से समझाते थे। सच्चाई और ईमानदारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सच्चाई की शिक्षा दी। इस्लाम से पहले भी मक्का के लोग उन्हें अल अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे। लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे क्योंकि उन्हें पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी धोखा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी इंसान को जन्नत तक पहुंचाती है। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में सच्चाई को अपना ले तो उसकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाती है और आखिरत में भी उसे इनाम मिलता है। लोगों के साथ नरमी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार बहुत नर्म और दयालु था। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दूसरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह नरमी को पसंद करता है और जो इंसान नरमी से काम लेता है उसे बहुत सवाब मिलता है। इसका मतलब ये है कि कठोरता और गुस्से के बजाय नरमी और प्यार से काम लेना बेहतर होता है। माफ़ी और सहनशीलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने हमेशा माफ़ करने का रास्ता चुना। ये उनके महान चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण है।
जब मक्का के लोगों ने उन्हें और उनके साथियों को बहुत परेशान किया, तब भी उन्होंने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। बाद में जब मक्का फतह हुआ तो उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि माफी और सहनशीलता इंसान को महान बनाती है। गरीबों और कमजोरों के साथ अच्छा व्यवहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, अनाथों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते थे। उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाया कि समाज के कमज़ोर लोगों की मदद करना बहुत बड़ा नेक काम है। वो अक्सर गरीबों के साथ बैठते, उनके हाल पूछते और उनकी मदद करते थे। उन्होंने कहा कि जो इंसान अनाथ का ख्याल रखता है वो जन्नत में उनके करीब होगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों के अधिकार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के अधिकारों के बारे में भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना एक मुसलमान की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति सच्चा मोमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इस शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि इस्लाम सिर्फ व्यक्तिगत इबादत का धर्म नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाता है। मुस्कुरा कर मिलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुरा कर लोगों से मिलते थे। उन्होंने कहा कि अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी एक सदका है। ये छोटी सी बात हमें ये सिखाती है कि दूसरों को खुश करना भी एक नेक काम है। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि जो लोग पहली बार उनसे मिलते थे वो भी उनके चरित्र से प्रभावित हो जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि अच्छा व्यवहार किसी भी समाज को बेहतर बना सकता है। गुस्से पर काबू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को काबू में रखने की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के समय खुद को रोक ले। ये शिक्षा आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि गुस्सा अक्सर झगड़े और गलत फैसलों का कारण बनता है। अगर इंसान अपने गुस्से को काबू में रखना सीख ले तो उसकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बेहतर हो सकते हैं। आज के समाज के लिए सबक। आज की दुनिया में लोग अक्सर अच्छे अखलाक को भूलते जा रहे हैं। झूठ, धोखा, बदतमीजी और नफरत समाज में बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि इंसानियत और अच्छाई ही असली सफलता का रास्ता है। अगर लोग सच्चाई, माफ़ी, दया और सम्मान को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा हमें ये याद दिलाती है कि असली महानता ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र में होती है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपने व्यवहार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा के अनुसार बनाए और दुनिया में अच्छाई फैलाने की कोशिश करे। अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों से अच्छा बोलना नहीं होता, बल्कि इसमें इंसान का पूरा व्यवहार शामिल होता है, जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दया, सब्र, माफ़ी और दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाया कि इंसान का असली दर्जा उसके अखलाक से पहचाना जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र सबसे ऊंचा था। कुरान में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि उनका चरित्र बहुत महान है। ये बात इस बात का सबूत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व्यवहार इंसानियत के लिए एक आदर्श है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे वे बताते हैं कि उन्होंने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। वो हमेशा नरमी, प्यार और सम्मान के साथ लोगों से बात करते थे। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्लाह नरमी को पसंद करता है और जो इंसान नरमी से काम लेता है उसे बहुत सवाब मिलता है। इसका मतलब ये है कि कठोरता और गुस्से के बजाय नरमी और प्यार से काम लेना बेहतर होता है। माफ़ी और सहनशीलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए जब लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन उन्होंने हमेशा माफ़ करने का रास्ता चुना। ये उनके महान चरित्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब मक्का के लोगों ने उन्हें और उनके साथियों को बहुत परेशान किया, तब भी उन्होंने उनके लिए बद्दुआ नहीं की। बाद में जब मक्का फतह हुआ तो उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। ये घटना हमें सिखाती है कि माफ़ी और सहनशीलता इंसान को महान बनाती है। गरीबों और कमज़ोरों के साथ अच्छा व्यवहार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरीबों, अनाथों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखते थे। वो अक्सर गरीबों के साथ बैठते, उनके हाल पूछते और उनकी मदद करते थे। उन्होंने कहा कि जो इंसान अनाथ का ख्याल रखता है वो जन्नत में उनके करीब होगा।
इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। पड़ोसियों के अधिकार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के अधिकारों के बारे में भी बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना एक मुसलमान की पहचान है। उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्ति सच्चा मोमिन नहीं है जो खुद पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे। इस शिक्षा से हमें ये समझ में आता है कि इस्लाम सिर्फ व्यक्तिगत इबादत का धर्म नहीं है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी सिखाता है। मुस्कुरा कर मिलना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुरा कर लोगों से मिलते थे। उन्होंने कहा कि अपने भाई के सामने मुस्कुराना भी एक सदका है। ये छोटी सी बात हमें ये सिखाती है कि अच्छा व्यवहार करने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। एक मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना सकती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर सकती है। गुस्से पर काबू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से को काबू में रखने की भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ताकतवर वो नहीं